और इन सबको देख के सही में लगता है कि मैंने मेहनत करी है। और ये बहुत स्पेशल चीज है। क्या क्या रिसोर्सेज था जो कि मैंने यूज करा है, उन सभी चीजों को मैंने इसमें लिख रखा था। अप्लाई होता है, मतलब 20% ऑफ द सिलेबस में से 80% क्वेश्चंस आते हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष और आई हैव सिक्योर्ड 828 आउट ऑफ 1000 इन CUET 2025 एग्जामिनेशन। और राइट नाउ आई एम इन आर्यभट्ट कॉलेज, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में आता है। और मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा फील हो सके कि हाँ, तुम किसी रिलायबल बंदे से बातें सुनने वाले हो। और मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कि आखिर क्या क्या रिसोर्सेज था जो कि मैंने यूज करा है, एंड एज अ पार्शियल ड्रॉपर मैं उसे अभी भी यूज करने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि आखिर मेरे रिसोर्सेज क्या थे, और इन सबको देख के सही में लगता है कि मैंने मेहनत करी है। पहले ये है, फिर ये, फिर ये, और ये सभी चीजें हैंड रिटन है। इसमें मैंने कवर करा है वोकैब को, और इसमें वर्ड पावर मेड इजी एंड बहुत सारे वोकैब के क्वेश्चंस थे। और इसमें बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। और ये बहुत स्पेशल चीज है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूँ क्यों। उसके बाद फिर मैंने ये नोटबुक लिया था जिसमें मैं मॉक प्रैक्टिस कर रहा था। इंग्लिश के भी मॉक तुम्हें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और इस वाली कॉपी में मैंने हर चीज लिख रखा है ग्रामर से रिलेटेड। जो भी CUET में ग्रामर आने वाला है उन सभी चीजों को मैंने इसमें लिख रखा था, और वो भी पूरे डिटेल में। मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा भी रहूंगा PDF को शो करके। और इन सब के बाद भी एक सबसे मेन चीज इसमें ये है ग्रामर प्रो। मैं इसे ये नाम इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि तुमने सुना होगा हर एग्जाम में 20-80 रूल अप्लाई होता है, मतलब 20% ऑफ द सिलेबस में से 80% क्वेश्चन आते हैं। तो वो 20% कॉन्सेप्ट इस वाली कॉपी में मैंने लिख रखा था। तुम्हें ये सारी चीजें तब पता चलेंगी जब तुम BYQ को सॉल्व करोगे, मॉक्स को एनालाइज करोगे, और साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे। ओके, उससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि आखिर तुमने थियरी तो पढ़ लिया, लेकिन उसमें से क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं वोकैब की, और मैंने ये पूरा नोट एक फ्लो चार्ट वाले फॉर्मेट में बना रखा है। ओके, एक क्वेश्चन मैथ्रिफ की तरफ से आ रहा था जो कि मेरा एक सब्सक्राइबर है। सबसे पहले उसने मुझे पूछा था कि आखिर फ्लो चार्ट को हम लोग यूज कैसे करेंगे, या फिर उसको बनाने का क्या तरीका हो सकता है। फ्लो चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें एक इनिशियल पॉइंट होता है, और उसके अराउंड बहुत सारी चीजें होती है जो कि कहीं ना कहीं उस इनिशियल पॉइंट से रिलेट करती है। जैसे यहाँ पे एक रूट वर्ड है फाइट, और फाइट के अराउंड इतने सारे जो वर्ड्स लिखे हैं कहीं ना कहीं वो फाइट से रिलेट करते हैं। अब देखो, अगर तुम नॉर्मली जाते हो और फ्लो चार्ट बनाते हो तो तुम्हारे पास 1000 तरीके हैं। मैं बता रहा था कि आखिर तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाते हुए तुम इन सारी बातों को ध्यान में रख सकते हो। अगर दो वर्ड्स तुम्हें सामने ऐसे दिख रहे हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो फिर एक फ्लो चार्ट को ऐसे निकालो और उसके दो ब्रांच और निकाल दो, एक पॉजिटिव वाला लिख लो और एक में नेगेटिव वाला। तो ऐसे भी तुम कर सकते हो। मान लो कोई ऐसा वर्ड है जिसका कोई मेल वर्जन अलग है और फीमेल वर्जन अलग है, तो फिर तुम उससे ऐसे डिवाइड कर सकते हो जैसे तुम नॉर्मली से ऐसे डिवाइड कर सकते हो। ओके, बाकी अगर बात करें हम लोग वर्ड पावर मेड इजी के बारे में, तो फिर तुम देख सकते हो कि आखिर मैंने उसके फ्लो चार्ट्स कैसे बना रखा है। अगर तुम खुद से क्रिएट करते हो तो तुम बहुत सारी चीजों को ध्यान रख सकते हो। बाकी उसके अंदर सारी चीजें तुम्हारे क्रिएटिविटी के ऊपर बेस करती है, ठीक है। और मैं एक चीज बता रहा था इसके बारे में। ओके, ये ग्रामर प्रो जो कि मैंने बताया था कि 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो अभी तुम इसमें भी देख सकते हो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने लिख रखे हैं। एट द एंड एग्जाम में यही काम आता है। तो अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो ग्रामर को तो ऐसे कोई नोटबुक तुम बना सकते हो। और अगर मैं बात करूँ मॉक का, तो आखिर मैंने इसमें लिखा क्या है। इस वाली कॉपी में मैंने वो सारी चीजें लिखी थी जो कि शायद मैंने मॉक से सीखा है। जैसे कोई वोकैब हो गया या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन हो गया, उसको सॉल्व करते हुए मेरे दिमाग में डाउट आ रहा था कि इसका आंसर ये भी हो सकता है या फिर इसका आंसर वो भी हो सकता है। और साथ ही साथ वो क्वेश्चन भी मैंने लिखे थे जो कि मेरे गलत हुए थे। ओके, तो अगर तुम कोई भी मॉक को देते हो तो तुम्हें बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। सिर्फ मॉक देने से काम नहीं चलता। जब तुम मॉक दे रहे होगे तुम्हें लगेगा एवी हो गया, और जब रिजल्ट आएगा तुम्हें लगेगा एक ही हो गया। अगर तुम मॉक को दे रहे हो तो थोड़ा बहुत सीरियसनेस उसमें शो कर लेना। प्लस में ये ग्रामर जिसमें मैंने हर कॉन्सेप्ट को लिखा हुआ था, और साथ ही साथ ये वोकैब, ठीक है, इसमें मैंने नॉर्मली वोकैब भी लिख रखा है, और साथ ही साथ इसमें वर्ड पावर मेड इजी का भी प्रॉपर फ्लो चार्ट बना हुआ है। ओके, और हाँ, मेरे पास ये बुक भी है वर्ड पावर मेड इजी, और लास्ट ईयर तो मैं इसे पढ़ नहीं पाया था, लेकिन इस साल मैंने इसे बहुत हद तक कंप्लीट कर लिया है। अगर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम इस मोडी बुक को खत्म कर पाओ, तो फिर डायरेक्टली तुम उस नोट को रेफर कर सकते हो। और इन तीनों के साथ साथ अगर तुम्हें चाहिए कि
ईडीएम्स भी हो जो कि बिल्कुल सीयूडी रेलेवेंट हो, ना ही वो ज्यादा हाई लेवल के हो, ना ही वो ज्यादा बिल्कुल बच्चों वाले लेवल के हो, बिल्कुल सीयूडी ओरिएंटेड। ओके, तो अगर तुम्हें वो ईडीएम्स चाहिए, वो फ्रेजल वर्ड चाहिए, सीयूडी के पीवाईक्यू वाले वर्ड्स चाहिए, तो फिर तुम एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो। तो फिर वहां सबसे टॉप पे तुम्हें एक गूगल ड्राइव का लिंक दिख जाएगा, उसको अगर तुम क्लिक करते हो तो फिर तुम्हें पूरा ही सैंपल दिख जाएगा कि आखिर ईडीएम्स किस लेवल के हैं, और एक बार सारे कंटेंट का कुछ कुछ पार्ट तुम्हें दिख जाएगा। तो फिर तुम उसे खुद से देख के फील कर सकते हो कि आखिर उसमें क्या चीजें हैं, और अगर तुम उसे एक बार भी देखते हो ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर उसका लेवल क्या है। उसमें हर चीज सीयूटी रेलेवेंट है। ओके, फिर अगर तुम्हें लगता है कि हाँ मुझे वो चाहिए, उससे मेरी हेल्प हो सकती है, तो फिर तुम बाद में गूगल फॉर्म को फिल कर लेना, वहां से तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। सो एक और चीज है, जब भी मैं प्रिपेयर कर रहा था या फिर अभी भी कर रहा हूँ, तो हमेशा मैं अपने सामने एक कैलेंडर को रखता हूँ और उसमें हर दिन के साथ साथ मैं उसमें क्रॉस लगाते रहता हूँ। इससे बस एक फायदा होता है कि तुम्हारे अंदर एक फीलिंग आती रहती है कि तुम्हारे पास अभी टाइम बहुत कम है और हाँ तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें एक कैलेंडर चाहिए जिसमें प्रॉपरली सिर्फ जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल और मई, जिसमें तुम्हारा एक ड्रीम कॉलेज बना हो, तो फिर अगेन तुम उस गूगल फॉर्म के अंदर वो चीज मेंशन कर सकते हो। मैंने वहाँ पे एक स्पेस बना रखा है जिसमें तुम्हारा ड्रीम कॉलेज बना होगा। वो कंटिन्यूसली तुम्हें मोटिवेट भी करता रहेगा कि तुम्हारे पास टाइम कम है और तुम्हें वहां पे जाना है। और अगर तुम्हें बिल्कुल सिंपल वाला कोई कैलेंडर चाहिए जिसमें कुछ भी ना बना हो, तो फिर तुम वहां पे लिख सकते हो ओके सिंपल। और बस इसी के साथ मैं कहूंगा कि एक बार बस जाके उस लिंक पे क्लिक कर लो और तुम्हें वहां पे जाने के बाद सारी डिटेल्स पता लग जाएंगी। वहां पे सभी नोट्स के सैंपल भी पड़े होंगे, तो उसे भी क्लिक करके तुम देख सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।